आजमगढ़ जिले की साइबर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस कार्रवाई में टेलीग्राम के माध्यम से चीनी साइबर अपराधियों के लिए काम कर रहे 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंकिंग दस्तावेज व लग्जरी वाहन बरामद हुआ है। दिनांक 18 सितंबर 2025 को थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ पर भूपेंद्र नाथ यादव निवासी ग्राम गांगेपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दी गई। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र आर्यन यादव को एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया, जहां WOO कॉमर्स नामक कंपनी के लिए काम करने का झांसा दिया गया। उक्त ग्रुप में बताया गया कि वेबसाइट WOOAUTOMATTIC.com पर प्रोडक्ट की बिक्री और मार्केट वैल्यू बढ़ाने के नाम पर बूस्ट करने का कार्य कराया जाएगा, जिससे मोटा मुनाफा होगा। लालच में आकर आर्यन यादव से विभिन्न बैंक खातों में कुल 12,64,249 रुपए जमा करा लिए गए। बाद में यह पूरी रकम साइबर ठगों द्वारा हड़प ली गई। जांच के दौरान 27 अक्टूबर 2025 को साइबर थाना पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 4 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आए। इसी क्रम में 14 जनवरी 2026 को रात करीब 10 बजे घोडंबा लखनऊ क्षेत्र से 2 और शातिर अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया, जिनकी पहचान अभिषेक गुप्ता पुत्र अरुण गुप्ता निवासी जानकीपुरम, सेक्टर H, लखनऊ के रूप में हुई। वहीं गिरोह का मुख्य संचालक चीनी साइबर अपराधियों से सीधा संपर्क करता शाश्वत अवस्थी पुत्र दीपराज अवस्थी निवासी संजय गांधीपुरम, फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ, दोनों को तुरंत गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अभियुक्त टेलीग्राम आईडी LE कूपर, सिम्बा, ए वॉटसन और नोबिटा के जरिए चीनी साइबर अपराधियों के संपर्क में थे। भारत के विभिन्न लोगों से ठगी कर धनराशि अलग अलग बैंक खातों में मंगाई जाती थी। ATM व चेक के जरिए नकद निकासी की जाती थी। निकाली गई रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता था। इसके बाद रकम चीनी हैंडलरों को ट्रांसफर कर दी जाती थी। खाता धारकों को कमीशन देकर उनके खातों का दुरुपयोग किया जाता था। अभियुक्तों को प्रतिशत के आधार पर मोटा कमीशन मिलता था। पहचान छिपाने के लिए वर्चुअल नंबर, फर्जी सिम और टेलीग्राम ग्रुप का इस्तेमाल होता था। पुलिस के अनुसार अभियुक्त अभिषेक गुप्ता अब तक लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए की धनराशि क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेशी साइबर अपराधियों को भेज चुका है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 6,32,320 रुपया नकद, 11 मोबाइल फोन, 12 ATM कार्ड, 9 चेकबुक, 2 पासबुक, 1 आधार कार्ड, 1 कैश काउंटिंग मशीन, 1 स्कॉर्पियो वाहन, 1 विदेशी सिम कार्ड, 1 मोहर बरामद किया गया। साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, IP एड्रेस ट्रैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर लेखराज मार्केट व जानकीपुरम क्षेत्र में दबिश देकर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क है, जिसके अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही और भी बड़े खुलासे संभव हैं। देखिए, आजमगढ़ जनपद की साइबर पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक पूर्व में एक साइबर अपराध के मोडस ऑपरेंडी का हमने खुलासा किया था, जिसमें पूर्व में लगभग सितंबर-दिसंबर में 4 लोगों को पकड़ा गया था। उसी में फॉलोअप में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें अब 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी हुई है, जिसमें 6,32,000 रुपये नगद, 11 मोबाइल फोन, 12 ATM कार्ड, 9 चेकबुक, 2 पासबुक, 1 आधार कार्ड, 1 कैश काउंटिंग मशीन, 1 स्कॉर्पियो वाहन, 1 विदेशी सिम कार्ड भी मिला है जो नेपाल कंट्री में रजिस्टर्ड था और 1 मोहर प्राप्त हुई है। इनका ये जो सब सामग्री हैं, ये सब अपराध में इस्तेमाल करते थे। इनका कुछ मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार था। एक कंपनी है WooCommerce, उसके प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए ये लोगों को झांसा में लेते थे कि आप इसका प्रोडक्ट को, जैसे AC हुआ या कोई प्रोडक्ट उनका हुआ कंपनी का, उसको आप बूस्ट करेंगे तो हम आपको कुछ % मुनाफा देंगे। इसी नाम पे हमारे आजमगढ़ के निवासी से 12 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिस पे हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और इसमें कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स
जिसमें ली कूपर और सिम्बा नोबिता इनके माध्यम से कई दूसरे अपराधियों से संपर्क होना स्थापित हुआ था। पूर्व में 4 अपराधियों को इसमें पकड़ा जा चुका है, अभी इसमें 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनसे जो पूछताछ की गई है उसमें यह बात सामने आई है कि ये लोग जो इनका ग्रुप था जो कॉल करके पैसा मंगाता था, उस पैसे को ये लोग एटीएम के माध्यम से निकाल कर और उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके ये कुछ चीनी नेशनल अपराधियों के संपर्क में थे, उनको भेजते थे यूएसडीटी में कन्वर्ट करके। तो इस तरह से इन दोनों का रोल ये था कि ये अकाउंट प्रोवाइड कराते थे जिनमें पैसा आता था, ये लोग नकल निकाल के उनको यूएसडीटी में कन्वर्ट कराकर वहाँ भेजते थे। आगे इसमें और भी हमारी टीम लगी हुई है और भी कुछ लोगों की जुड़े होने की संभावना है। इन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग चाइना से जुड़ के काम कर रहे थे या फिर टेलीग्राम ऐप के ही माध्यम से केवल जुड़े थे? अभी तक की जांच में टेलीग्राम ग्रुप जिसमें ली कूपर, सिम्बा और नोबिता के नाम आए हैं, उनके माध्यम से ये चीनी नेशनल्स से जुड़े हुए थे और उनसे पैसा जो है यूएसडीटी में कन्वर्ट करके ट्रांसफर किया जा रहा था। कुछ वहाँ के साइबर अपराधियों के भी टच में थे क्या ये लोग? ये अभी तक यही जानकारी है, जो चीनी नेशनल अपराधी थे उनके ये लोग टच में थे। आगे हम लोग उनकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वो लोग कौन थे और किस तरह से उनका और बड़ा ग्रुप है, और उसकी पूछताछ करके हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सर, इस नेक्सस में अभी और भी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं या फिर? देखिए, इसमें अभी और भी अपराधियों की मिलने होने की संभावना पूरी संभावना है। इसमें चीनी नेशनल अपराधी भी शामिल हैं, उनके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।